हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छा कर रहे होगे। एसएसबी की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होंगी। तो उसी एसएसबी प्रिपरेशन में आज हम आपकी हेल्प करने के लिए एक पीपीडीटी पिक्चर लेकर आए हैं, जिसपे हमने साथ ही साथ इसमें एक सैम्पल स्टोरी भी इंक्लूड किया है, जिसे आप जब स्टोरी बनाओ तो उसको आप कंसीडर कर सकते हो, देख सकते हो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप एक स्टोरी लिखते हो पीपीडीटी के दौरान तो किन बातों का ध्यान देना चाहिए और क्या चीज़ें आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी चाहिए पिक्चर देखते समय। तो वो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट आपको इस चैनल पे रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहेंगे, जो कि आपको आपकी एसएसबी प्रिपरेशन को मजबूत बनाएंगे और आपको भी हेल्प करेंगे आगे आने वाली आपकी एसएसबी में। तो सबसे पहले जो हमें बात ध्यान रखनी चाहिए किसी भी पिक्चर को देखते समय, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब आपको अगर 30 सेकंड दिए गए हैं पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए, तो आप उस पिक्चर को पहले तो अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कभी भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, तो उसके कारण आपकी स्टोरी में कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छी करनी है। ठीक, पिक्चर को पूरी तरीके से आप 30 सेकंड लेके देखो कि बैकग्राउंड में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी स्टोरी में इंक्लूड करके जिनका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे कि आज हम लोग एक पिक्चर को लेंगे और उस पर आपको सैम्पल स्टोरी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी पिक्चर है हमारे पास, वो पिक्चर ये है। आप इसको अच्छे से देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, चाहो तो जूम कर लो। आपको पहले बात तो यहीं पे आप इस वीडियो को पॉज कर दो और इस पिक्चर को अच्छे से 30 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करो। फिर आप अपनी खुद से स्टोरी लिखो और उसको कमेंट में, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी, आपने जो इसके ऊपर स्टोरी बनाई है उसको लिख सकते हो और मुझे बताओ कि आपने क्या स्टोरी बनाई। तो उससे आइडिया लगेगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। तो हम लोग इसके ऊपर एक सैम्पल स्टोरी भी देखेंगे। इसमें सैम्पल स्टोरी किस प्रकार से हमें किसी पिक्चर के ऊपर स्टोरी बनानी चाहिए। तो आप लोग रेडी हो उस सैंपल को देखने के लिए? तो आइए देखते हैं सैंपल स्टोरी। सैंपल स्टोरी, सैंपल में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्टोरी लिखो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो कि मैटर करती है किसी भी स्टोरी को लिखते समय, वो है उस हीरो का आपकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, उस चीज को आपको वेल डिफाइंड रखना होगा। किस तरीके से आप किसी भी कैरेक्टर पिक्चर को देखने के बाद उसमें जो आपने अपने हीरो को ऑब्जर्व किया कि हमारा हीरो जो है इस स्टोरी का ये होने वाला है, उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करना स्टोरी में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर के लिए जैसे कि इंट्रोडक्शन दिया गया, रोहित अ 22-year-old फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया कि रोहित नाम का लड़का है जो कि 22 साल का है और अपनी फाइनल ईयर इंजीनियरिंग कर रहा है। वॉज अटेंडिंग अ शेड्यूल्ड प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग। यहाँ पे है कि वो एक मीटिंग अटेंड कर रहा था विथ हिज फैकल्टी गाइड एंड टीममेट्स। अब देखो पिक्चर में देखोगे आप ध्यान से, वहां पे 3 to 4 कैरेक्टर्स हैं। तो इस बात से उनको भी हमने इस स्टोरी में इंक्लूड कर लिया कि वो एक फैकल्टी गाइड थे, एक आपने देखा होगा सामने बैठे हुए हैं, उसके अलावा और 2-3 लड़के उसी की सेम एज ग्रुप के लग रहे हैं। तो विथ फैकल्टी गाइड एंड टीममेट्स, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब क्या टास्क था उनका? द ग्रुप गैदर्ड अराउंड द प्रोजेक्ट लेआउट टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ देयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। वो वहां पे इकट्ठे क्यों हुए थे? वॉट वॉज द पर्पज? पर्पज क्या था हमारा कि वहां पे वो इकट्ठे हुए थे एक लेआउट बनाने के लिए, जो उनका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उस पर किस तरीके से वो एक लो कॉस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं रूरल एरियाज के लिए, इसके ऊपर वो प्रोजेक्ट कर रहे थे और इस चीज के ऊपर उनका डिस्कशन होना था। रोहित क्लियरली एक्सप्लेन द डिजाइन, डेमोन्स्ट्रेटेड द वर्किंग मॉडल। अब देखिए ये एक्शंस हैं। रोहित ने क्या क्या किया? आपका मेन कैरेक्टर जो होना चाहिए वो एक्शनफुल होना चाहिए। वो क्या एक्शन ले रहा है चीज़ों को सक्सेसफुल बनाने के लिए? तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटेड द वर्किंग मॉडल, एक्सप्लेन द डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेड द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग फील्ड टेस्टिंग। फील्ड टेस्टिंग की, अब रूरल एरिया में अगर आपको कुछ बनाना है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनानी है, पहले तो आपको उस रूरल एरिया में जाना होगा ना, वहाँ की चीज़ें देखनी होंगी, ऑब्जर्व करनी होगी, किस तरीके से बनाए तो हमारी चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। तो इस बात का उसने ध्यान दिया। कलेक्टेड ड्यूरिंग फील्ड टेस्टिंग, जो भी डेटा उसे मिला था, तो ये उसके एक्शंस हो गए। अब ड्यूरिंग द डिस्कशन द फैकल्टी गाइड पॉइंटेड आउट सर्टेन शॉर्टकमिंग्स रिलेटेड टू ड्यूरेबिलिटी एंड सजेस्टेड मॉडिफिकेशन। अब वहां पे वो क्योंकि फैकल्टी गाइड से डिस्कस कर रहा है, तो टीचर्स का हमेशा आपकी
कोई भी आपका प्रोजेक्ट होता है, कोई वर्क होता है, तो उसको लेकर एक इनपुट आपको टीचर से जरूर मिलता है कि हाँ ऐसा कर लो और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इस चीज को ऐड कर दिया गया कि उसके जो फैकल्टी गाइड थे उन्होंने कुछ कमियां बताई उसके प्रोजेक्ट में। ठीक, जैसे उस जो भी आप वर्क कर रहे हो उसकी ड्यूरेबिलिटी किस तरीके से बढ़ा सकते हो, डिजाइन को और किस तरीके से बेटर बनाया जा सकता है। तो रोहित ने इन बातों को समझा, अपनी टीचर की बातों को। रोहित केयरफुली नोटेड द फीडबैक्स, डिस्कस्ड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन विथ हिज टीममेट्स। अब अपने टीममेट्स को भी उसने इंक्लूड किया, उस अल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढे क्या किया जा सकता है इस चीज को, शॉर्टकमिंग को दूर करने के लिए। और फिर कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस किए अपनी इफिशियंसी को अच्छी करने के लिए। ठीक है, ही देन डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग टीम मेंबर्स फॉर रीडिजाइन। अब अपने टीम मेंबर्स को भी उसने वर्क बांट दिया उसने। कुछ टीम मेंबर्स को रीडिजाइनिंग वर्क दे दिया, टेस्टिंग दे दी, डॉक्यूमेंटेशन का काम दे दिया। आफ्टर द मीटिंग रोहित कोऑर्डिनेटेड एडिशनल ट्रायल्स एंड एंश्योर्ड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अब जब उनकी मीटिंग खत्म हो गई तो रोहित ने सभी से कोऑर्डिनेट किया, कुछ एडिशनल ट्रायल्स भी किए गए उस प्रोजेक्ट को लेकर, उन पर डिस्कशन हुआ जिससे टाइम से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके उस प्रोजेक्ट का। और जो भी इम्प्रूवमेंट्स आए थे, जो भी सजेशंस आए थे उसके फ्रेंड्स के द्वारा, उसको भी उसमें इंक्लूड किया। विथ इफेक्टिव गाइडेंस, टीम वर्क एंड फॉलो अप एक्शंस, द प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड वॉज अप्रिशिएटेड बाय द फैकल्टी। तो अब इन सारे एक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हमारा क्या होता है कि उसने पूरी मेहनत से जब अपना उस वर्क को कंप्लीट किया प्रोजेक्ट को, तो उसको प्रोजेक्ट फैकल्टी द्वारा सराहा गया। लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो, ही ऑल्सो थैंक्ड हिज टीम मेंबर, ही ऑल्सो थैंक्ड हिज टीम मेंबर। तो इस प्रकार से आप लाइन ऐड कर सकते हो कि हाँ उसने जो है अपने टीम मेंबर को, जो उसके मेंबर में थे, प्रोजेक्ट में उसके साथ कर रहे थे, उनको भी उसने थैंक यू बोला, अप्रिशिएट किया उनके एफर्ट्स के लिए। लास्ट में हम क्या कर लेते हैं, कुछ थीम्स डिस्कस कर लेते हैं जिसके ऊपर और इसमें स्टोरी बनाई जा सकती है। जैसे लाइक इसमें ये पिक्चर है, आप लास्ट में एक बार फिर से देख सकते हो। तो इसमें हमने अभी स्टोरी बनाई रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। ठीक, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमारा थीम था कि कंप्लीटिंग एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। इसके अलावा हमारी क्या थीम हो सकती है इस स्टोरी को लेके, एक हो सकता है हम किसी इंडस्ट्रियल प्लांट का लेआउट तैयार कर लें। ठीक, इंडस्ट्रियल प्लांट का लेआउट तैयार कर सकते हैं। थर्ड वन, डिजास्टर रेजिस्टेंट बिल्डिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे जब कोई डिजास्टर आए तो हमारी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स ना हो, उसको लेकर कुछ काम किया जा सकता है। और फिर क्या बन सकता है हमारा, या फिर स्कूल रेनोवेशन प्रोजेक्ट की बात हो सकती है। फोर्थ थीम क्या हो सकता है कि स्कूल को रेनोवेट करने के लिए कुछ डिस्कशन हो रहा हो। ठीक, तो इस तरीके से कई थीम हो सकती हैं। विलेज कंस्ट्रक्शन को लेके, विलेज में हम लोग ब्रिज बना दें किसी दो रिवर के ऊपर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो ढेर सारे आइडियाज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो ये कुछ थीम्स हैं जो इस पिक्चर के ऊपर हमारे बनाए जा सकते हैं। तो जब भी आप कोई पिक्चर देखो ना, तो उसके ऊपर आप सोचा करो कि कितने क्या क्या थीम्स और क्या स्टोरी बन सकती है। तो उससे आपका थोड़ा माइंड जो है वो खुलेगा और आपको अलग अलग आइडियाज आएंगे। नाउ अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर भी कर देना। और ये जो इस तरीके के वीडियो हैं वो आपको और भी देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।